पहले तू तेरा नाम बता। है नितिन चौधरी, कहाँ थे? बम्बोरा गाँव थे। बटन बंद कर तेरी पहले। बहुत ज्यादा चौड़ी है बेटा, मैं दबा दूंगा, ध्यान रखिए। तो पता हो अनुभव है दबावे को। अलवर थे बेटा। अब एक चीज सीख लेना, है कॉलेज नहीं है, ध्यान रखियो, है ना? क्या है? कोचिंग। ठीक है, तो कॉलेज वाला माहौल यहाँ। अब 2 मिनट के लिए चल सकता है मेरे साथ, उसके बाद नहीं चलेगा। तो कोचिंग वाले माहौल में तुझे आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कॉलेज कौन सा था तेरा? ना जगह बता यार, ऐसे याद नहीं है। अलवर में ही, बहुत बढ़िया। किसने पढ़ाया? शुभम से नहीं पढ़ाया था क्या? वो पहले चला गया होगा। चलो, तो बेटा अब वो कॉलेज वाले उसमें से बाहर आ जाए ना, क्योंकि पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी? कॉलेज में मुझे पता है कितनी पढ़ाई करते हो तुम, लेकिन यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या लेना है? सिलेक्शन। बैठ जा। और बताओ भाई। भैया कछू हो, मीना हो चाहे कछू हो, 90 तो करने ही पड़ेंगे 120 में, ध्यान रखी हूँ, है ना? या भरोसे मत रह जाओ कि मैं मीणा हूं, मैं एससी में हूं, और मैं तो टीएसपी हूँ, सिलेक्शन है जाए। वो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। 90 से नीचे लड़कों का एक का भी सिलेक्शन नहीं है, एसटी का हो, एससी का हो। जनरल वाले तो 100 से नीचे भूल जाना। ठीक है, क्लियर है ना? ये गांठ बांध लेना, 90 120 में से करना आसान नहीं है। अरे इधर सुन ले यार, पैसे दिए तुमने सुनने के, बात आपस में कर रहे हो, समझ रहे हो बेटा? 90 से नीचे कुछ भी लेना देना नहीं है, और 90 सही करना इतना आसान नहीं है। ये बोला है मैंने एसटी वाले के लिए, और जनरल वाला 100 से नीचे कुछ मत सोचियो, जनरल ओबीसी। ठीक है, क्लियर है? पिछली बार की एसटी की मेरिट चेक कर लेना, बहुत ज्यादा उसमें रहने से पहले 87-88 क्वेश्चन मेरिट गई है 120 में से एसटी की। तो इस उसमें मत रहना, 3-4-5 क्वेश्चन का ही फर्क आता है, 3-4-5 क्वेश्चन में सारे आ जाते हैं। क्लियर है बेटा? अरे बोलो, तो पढ़ना तो पड़ेगा, वहम में मत रह जाना। और कौन है नया? ना तू बता बेटा, नाम क्या है? बैठे बैठे बता दे, इसको तो खड़ा करना था इसलिए किया था मैंने। प्रदीप रावत, कहां से बेटा? कॉलेज जॉब नेट से, बहुत बढ़िया बेटा। और उदयपुर से कपिल, बहुत बढ़िया। कॉलेज कौन सा बेटा? नवानिया, वेरी गुड वेरी। किसने पढ़ाया? जेनेटिक्स किसने पढ़ाई? नागदा सर ने पढ़ा दी, बहुत बढ़िया बेटा। डीन है वो तो वहां के। चलो, और कौन है? हाँ बेटा ये बताओ, पहले आगे से चलते हैं। हाँ, क्या नाम है बेटा? अच्छा, कहाँ से बेटा? टोंक से। कॉलेज एपेक्स कॉलेज, सुरेंद्र ने पढ़ाया होगा, बहुत बढ़िया बेटा। और क्या क्या नाम आता है बेटा? धर्मचंद सैनी, अलवर से, बहुत बढ़िया। कॉलेज जगह बता, भरतपुर बयाना में, बहुत बढ़िया। और हाँ बेटा, विदुड़ी। तेरी तो रैंक बढ़िया थी शायद इस बार यार, उसमें बढ़िया नहीं थी, पर रैंक मैंने देखी थी तेरी। एक विदुड़ी नाम के गुरुजी और हैं हमारे यहाँ पे, सरनेम के, साइंस पढ़ाते हैं परिचर के अंदर। मैं कहीं वो पशुधन सहायक की तैयारी तो नहीं करने लग गए? हाँ, क्या नाम बेटा? कहाँ से बेटा? टोंक से। टोडा राइसिंग, बहुत बढ़िया। टोडा राइसिंग का एल लगा हुआ है रामजी लाल मीणा अभी मेरे अंडर में, जानता है? अच्छा, वो तेरा ही फोन करवाया था क्या उसने? वेरी गुड बेटा। और हाँ तू बताओ बेटा। चेतन कुमार, कहाँ से? टोंक से। कॉलेज नायला, राजकुमार मीणा ने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया बेटा। और अबे, कहाँ से? रवि, अरे यार रवि जोरदार। कहाँ से बेटा? दौसा में प्रॉपर, महुआ, बहुत बढ़िया। कॉलेज हाँ बेटा। राहुल, कहाँ से? बांसवाड़ा से, बहुत बढ़िया बेटा। कॉलेज कौन सा था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बांसवाड़ा से, बहुत बढ़िया बेटा। और इधर कोई? ये तो पुराने पुराने चने, ये तो इनको तो भून दिया मैंने। इधर ये दो नए। हाँ, क्या नाम है? हितेश मीणा, कोटा से, बहुत बढ़िया बेटा। कॉलेज कहाँ से? कॉलेज कौन सा? जगह जगह गंगानगर ही,
इधर तो लड़कियों में नए हो आप बेटा दोनों, है ना? आपका नाम? अरे मत बात करे तो यार, तो मैं उल्टा टांग दूंगा, तेरे समझ में नहीं आया? बंधवाऊं पैर, रिस्ट्रेनिंग करूं? है डबल साइड लाइन या सिंगल साइड लाइन? बेटा पैरों को सिर के साथ बंधवा दूंगा, ध्यान रखना। तेरे को ले तो रही हो यही, बात मत करे। और जिसने इसके साथ बात की अभी उसको भी टांग दूंगा, ध्यान रखना। तेरे बहुत इधर उधर मुंह भटकते हैं। तू यूं टेढ़ा क्यों बैठता है? क्या दिखता है तुझे इधर? उधर इधर सीधा बैठ, पैर अंदर कर, पैर अंदर कर। मां बैठा दो, ध्यान रखियो। हाँ बेटा, क्या नाम है? कहां से हो बेटा? आप बेटा? और आप नए हो क्या? हाँ नए हो, क्या नाम है? अच्छा, आप कॉलेज जयपुर से? कौन सा? चलो पढ़ ले अब। मन लग गया जयपुर में? मेरा नाम ही नहीं है बेटा, बेनामी आदमी हूं मैं। चलो बता देता हूं, मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष फौजदार। मैं आपकी 3 सब्जेक्ट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बाकी देखेंगे, ऊपर वाले ने चाहिए तो और करा लेंगे। जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और फार्मेकोलॉजी, है ना? ये सब्जेक्ट अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी चल रही है आपकी जेनेटिक्स। ज्यादा पोर्शन निकला नहीं है, थोड़ा बहुत निकला है, उसको कवर करा दिया जाएगा आपको, है ना? उसकी टेंशन मत लेना। और एक काम करना, ये जो लाइव कोर्स है वो सारे बच्चे चालू करा लेना। करा लिया क्या सबने? जिन्होंने नहीं कराया वो 150 रुपये मुंह पे फेंक के मारना इनके, और चालू करा लेना। ठीक है बेटा? वो जीएसटी का चार्ज लेते हैं, ये ऐप लेती है वो। क्लियर है? करा लोगे? तो हम नहीं लेते, वो क्लास प्लस वाली जो ऐप है ना, वो काटती है, जीएसटी का पैसा काटती है, तो वो इनको दे देना और चालू करा लेना। उसमें आपको सारी जो पुरानी क्लासेस है ना वो भी सेव मिल जाएंगी। एक बार देख के नोट्स बना लेना, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वही पढ़ के रह जाना, वो देख के नोट्स बना लेना। अभी पेज छोड़ देना। कितने पेज हो गए बेटा? किसका सारा लिखा हुआ है? 10 हो गए होंगे मेरे हिसाब से, 7 दोनों तरफ से, 9 हो गए। 10 पेज छोड़ दो तुम, खुले खुले 10 पेज छोड़ देना, बढ़िया बढ़िया कोरे कोरे। ठीक है? 10 ये बताए ना, 1 2 3 ऐसे, यो तो ना बताए। हाँ ऐसे ही होंगे 10। तो बेटा 10 पेज छोड़ देना। एक बार के लिए क्या करना है आपको? नोट्स बनानी है। कहां से बेटा? लाइव क्लास जो सेव हो रखी है पुरानी, उनसे देख के उसको समझेंगे अपन वापस। कहां? ऑफलाइन क्लास में, वहां से भी समझना है। ऐसे नहीं खाली नोट्स ही नोट्स बनानी है, समझ समझ के लिखना है। लिख लोगे ना? अरे बोलो, बहुत बढ़िया। चल क्या रहा है तो बता दो। mRNA हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखो, नए बच्चे उनको मैं एक बार कहानी क्लियर कर देता हूं कि चल क्या रहा है ना? अभी तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा है और शेष कहानी में क्या पढ़ने वाले हैं ना? इस पोर्शन में अपने 2 टॉपिक बच रहे हैं बेटा, एक तो है अनुलेखन और एक है अनुवादन। क्या क्या बच रहा है बेटा? अनुलेखन, अनुवादन। नाम सुना है? नए वाले बच्चों ने भी नाम सुना है? चलो पढ़ाने से पहले बता देता हूं बेटा होता क्या। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एसके चौधरी, आर्यन शर्मा, राज। राज 2 बार क्यों लिखा है तूने बेटा? राज हाँ, एक बार में समझ में नहीं आया तो। डीएनए होता है बेटा। क्या होता है? डीएनए। ध्यान देना, नए वाले ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पुरानों को पता है। जो डीएनए है वो बनाता है बेटा आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए। और जो आरएनए है वो बनाता है बेटा प्रोटीन। क्या बनाता है? ठीक है? डीएनए क्या बनाएगा? और बोलना सबको है ना? सूंगी माता बन के कोई नहीं बैठेगा बेटा यहाँ, है ना? सब बोलेंगे। पढ़ाई की चीज बोलनी है बेटा, फालतू चीज नहीं बोले, ध्यान रखना। तेरी आंखें उखाड़ के बटन की तरह उल्टी लगा दूंगा कि किसने बटन लगा दी है। तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से प्रोटीन। क्लियर है? डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है बेटा क्या? क्या कहलाता है? अनुलेखन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवादन। क्या बोलते हैं? अनुवादन। अब तुम बोल सकते हो गुरुजी ऐसा हुआ क्यों? क्या बोल सकते हो तुम, ऐसा हुआ क्यों? देखो भाई, डीएनए को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जीन। या मैं ऐसा कहूं, डीएनए का जो छोटा सा एक टुकड़ा है वो क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है? जीन। क्लियर है? तो डीएनए या जीन हमारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार है कि नहीं?
भाई हमारे जो भी लक्षण है वो हमारे डीएनए की वजह से ही तो है। ऐसे नहीं कहते भाई तेरे अंदर तो डीएनए बहुत बढ़िया आया है इसीलिए तेरे तो भाई साहब गुण बहुत अच्छे, नहीं बोलते। बस वही बात है, और ये कोई झूठ नहीं है इस चीज में, जैसा डीएनए वैसे ही हमारे लक्षण होंगे। क्लियर है? तो डीएनए या जीन क्या प्रदर्शित करता है बेटा? लक्षण। क्या करता है? लक्षण। तो डीएनए सर्वप्रथम क्या बना देता है? आरएनए। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए क्या बना देता है? प्रोटीन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? क्या बोलते हैं? प्रोटीन बनाता है बेटा एंजाइम। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम कराता है उपापचय। क्या कराता है? उपापचय। उपापचय का मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, और हमारे शरीर में कोई भी कार्य बिना रासायनिक अभिक्रिया के नहीं होता। तुम्हें पलक भी झपकनी है तो हजारों क्रियाएं करानी पड़ेंगी। क्लियर है? पलक झपकाने के पीछे भी, एक झपकाने के पीछे भी बेटा हजारों क्रियाएं होती, पता चला? हाँ, तो आंख भी मार रहे हो उसके लिए बेटा हजारों क्रियाएं करानी पड़ेंगी। अरे बोलो है कि नहीं? क्लियर बेटा? तो क्रियाएं करानी है तो क्या चाहिएगा? एंजाइम। और एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन। किससे बनता है? और आरएनए कौन बना रहा है? मतलब ये जो उपापचय करा रहा है वो कौन करा रहा है? डीएनए। कौन करा रहा है? डीएनए, है ना? और जैसा शरीर में क्रिया होगी वैसी आंख झपकी जाएगी, ध्यान रखना। जैसा उपापचय वैसा ही लक्षण होगा। जैसा उपापचय होगा वैसा ही लक्षण होगा। मतलब जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसी, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा, और जैसा उपापचय वैसा, मतलब जैसा डीएनए वैसा। तो लक्षण आया ना बेटा? किससे आया? डीएनए से। किससे आया? डीएनए से। बोलो राधे राधे। जिन्होंने भी ऐसे हाथ रखे हुए हटा लो, सीधे बैठ जाओ, फ्री हो जाओ। खोपड़ी फ्री रहनी चाहिए। खोपड़ी को रेस्ट मिल गया तुम्हें रेस्ट इन पीस कर देगी बेटा। पढ़ाई के मामले में ध्यान रखना है ना बेटा, रेस्ट नहीं लेना है बिल्कुल नहीं। शाबाश, सीधे बैठो, कमर सीधी, परेड सीधे बैठ बेटा। बहुत बढ़िया, कितने प्यारे लग रहे हो। चुम्बेश्वरी तुम्हारे लिए बेटा। तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से प्रोटीन के क्या बने होते हैं? एंजाइम। क्या करवाता है? उपापचय। जैसा उपापचय होगा वैसा, मतलब जैसा डीएनए वैसा। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्या? क्या पढ़ाऊंगा? उस ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद में ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से किसका निर्माण? डीएनए से किसका निर्माण? डीएनए पाया जाता है केंद्रक में ज्यादा। अरे डीएनए कहां ज्यादा पाया जाता है? एक चीज और बता देता हूं तुम्हें मैं। क्या बता देता हूं बेटा? चीज। क्या? चीज की कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। कोशिका के अंदर दो चीजें होती है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका के अंदर हो गया क्या? केंद्रक। केंद्रक के अंदर कौन होता है? गुणसूत्र। कौन होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? और डीएनए के अंदर क्या होता है? क्या होता है? जी। तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर, गुणसूत्र के अंदर, डीएनए के अंदर। अब मैं तुमसे पूछूं कि अगली पीढ़ी में क्या जाता है? अगली पीढ़ी में जीन जाता है, डीएनए जाता है, गुणसूत्र जाता है। कौन जाता है? लड़के हो रहे हो, मैं बता दूंगा। लड़ो ना, कानून हाथ में नहीं लेना बेटा। तीनों जाएंगे। कौन जाएंगे? ये भाई गुणसूत्र जाता ही जाता है, तुम्हें पता है। ऐसे नहीं बोलते मम्मी से 23 गुणसूत्र आए, पापा से 23 गुणसूत्र आए, हमारे अंदर 40 गुणसूत्र हो गए, नहीं बोलते क्या? बोलो। तो जब गुणसूत्र मम्मी पापा से आ रहे हैं तो गुणसूत्र के अंदर ही कौन है? डीएनए। और डीएनए के अंदर ही कौन है? तो अगली पीढ़ी में गुणसूत्र जाएगा तो डीएनए नहीं जाएगा क्या? और जब डीएनए जाएगा तो जीन नहीं जाएगा क्या? तो गुणसूत्र भी जाते हैं, हाथ डाले, गुणसूत्र भी जाते हैं, डीएनए भी जाते हैं और जीन भी जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीजें अगली पीढ़ी में वंशागत होती है। तो यह क्या लिख दूंगा मैं? क्या होती है? बोलो बांके बिहारी लाल की। कमर सीधी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बेटा। पता चला तुम माला ले आए तिलक, फिर तुम भजन ही करने लग जाए।
नहीं, सारी चीजें नहीं बेटा, यहाँ पढ़ाई करेंगे, भजन बाद में करेंगे ना बेटा। हाँ, भगवान को पर याद करते रहेंगे बीच बीच में, है ना बेटा। तो अभी अपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है बेटा? अनुलेखन। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो सारे बच्चे मिलकर हेडिंग डालेंगे अनुलेखन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? अनुलेखन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। वर वधु की मांग में सिंदूर भरेंगे, विवाह संपन्न हुआ, स्वाहा। वधु बेटा तभी मिलेगी जब पेपर बढ़िया होगा, और पेपर तभी बढ़िया होगा जब यहाँ बढ़िया पढ़ोगे, और यहाँ तभी बढ़िया पढ़ोगे जब इधर उधर मन नहीं लगाओगे, है ना बेटा। इधर से उधर नहीं लगाना और उधर से इधर नहीं, मन केवल यूं होना चाहिए, मेरे पे मन लगाओ बेटा, मैं दूंगा सिलेक्शन तुम्हें। क्या दूंगा बेटा? बाकी चीजें इधर उधर से लेने की चेष्टा ना करें, क्योंकि आपके लिए क्या साबित हो सकती है बेटा? नुकसानदायक। समझ रहे हो ना? इस उम्र में इच्छाएं होती हैं अनेक चीजें लेने की, लेकिन आपको क्या लेना है? अनुलेखन। क्या लेना है बेटा? बहुत बड़ी। हाँ शाबाश बेटा, सिलेक्शन। सीधा बेटा अंदर पैर डाल, तेरे पैर बेटा जाने कहां तक पहुंच रहे हैं, अंदर डाल। पता है तेरी इच्छा शक्तियां बहुत तेज होंगी, तभी तूने ऐसे बाल कर रखे, खपरी बन के घूम रहा है नीच। क्या है बेटा ये? अनुलेखन। क्लियर है? तो अनुलेखन की परिभाषा क्या है? डीएनए से लिखो। डीएनए टेम्पलेट पर, डीएनए टेम्पलेट पर, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण, यह परिभाषा 2018 में आ चुकी है बेटा। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता। तेरी कॉपी कहां है? नहीं लाया तो कहीं तो लिखे, पेज दिलवाऊं? किसी कॉपी के पीछे लिख ले बेटा, ऐसे थोड़ी शकल देख के थोड़ी काम चलेगा। शकल इतनी बढ़िया रही भी नहीं आजकल हमारी, पहले हम भी जवान हुआ करते थे बेटा। तो लिखो, क्या लिखोगे? डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। लिख लिया? अब एक चीज समझना बेटा, बहुत जोर की चीज है, ध्यान देना इधर सारे। शाबाश, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये है बेटा डीएनए। क्या है ये? डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 2। कितनी श्रृंखलाएं होती है बेटा? एक श्रृंखला की दिशा होती है 3 से, और दूसरी श्रृंखला की दिशा होती है 5 से। तो याद रखना अभी से, डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं? 2। आरएनए में कितनी श्रृंखलाएं? 1। कितनी बेटा? डीएनए में कितनी है? 2। ये सब क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 60 क्वेश्चन 80 में से ऐसे ही आएंगे। 20 वो आएंगे जो केवल हम पढ़ाते हैं बाकी कोचिंग वाले पढ़ाई नहीं पाते। अब मेरे पास एक शिकायत आई थी, अब बच्चा हर प्रकार की शिकायत कर देता है। कोई बच्चा बोल रहा था कि बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, इतना थोड़ी पढ़ाते। समझ रहे हो? कुछ के आई थी ये, पता नहीं कुछ क्या एक आध की आई होगी, मेरे कानों तक ये बात पहुंची है कि मास्टर तो बहुत ज्यादा सीरियसली कब से पढ़ाओगे तुम? मेरे पास क्या फोन आया, किसी डॉक्टर से शिकायत की, मेरे दोस्त थे, दोस्त मेरे से बोलता है कि भाई सीरियस क्लास कब से स्टार्ट हो रही है ये बताओ, अभी तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो तुम। मैं सीरियस का मतलब मैं भैया 2 दिन में तुम्हारी सब्जेक्ट खत्म करा दूं, वो सीरियस है? शॉर्ट नोट्स बनवा दूं? बोलो, या नोट्स दे दूं तुम्हें छोटी छोटी वाली? बेटा इससे ज्यादा सीरियस पढ़ाई कभी नहीं होगी, ध्यान रखना। और नोटिफिकेशन आने के बाद तो बिल्कुल नहीं होगी। सीरियस थोड़ी होती है, फिर तो उड़ाते हैं हम बेटा। पढ़ाई को क्या करते हैं? फ्लाइट मोड सुना है? फ्लाइट मोड पे चलता है बेटा फिर सिलेबस। असल में सीरियस पढ़ाई अभी हो रही है, ध्यान रखना है ना। और तुम्हें कुछ भी अतिरिक्त पढ़ाया नहीं जा रहा है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा, और इससे बेहतर माल कहीं नहीं मिलेगा। पूरी मार्केट की नोट्स देख लेना, किताब देख लेना, इससे ज्यादा और बढ़िया मैटर आपको कहीं
नहीं मिलेगा जो कंप्लीट सिलेबस को कवर करता हो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स ही पढ़नी है तो बेटा हमारे पास तो आपको ना आज मिलेंगी ना भर्ती आ जाएगी तब मिलेंगी। नोट्स हमारी तब भी यही रहती है, हम स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ी और टाइम ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज हम तब भी नहीं करते, जो मैटर हम देते आए वही मैटर हम देंगे। शॉर्ट नोट्स पढ़नी है तो बेटा जयपुर के हर जगह बहुत कोचिंग पढ़ी है जो फटाफट सिलेबस करके घर भेज देती है और कह देती है इससे बाहर कुछ नहीं आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बेटा, सिलेबस तो कराना पड़ेगा तभी आप ताल ठोक के कह सकते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हापी ठीक है भाई, सिलेबस कराओगे तभी तो ताल ठोक सकते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिना सिलेबस से कैसे कह दोगे यार, बोलो। अब पेपर मैं बना रहा हूं, कोई ये बना रहा है, कौन सा डॉक्टर बना रहा है, कहां से क्वेश्चन डाल दे यार, किसको क्या पता है, लेकिन सिलेबस से बाहर डाल सकता है क्या, बस तो हमसे बाहर भी नहीं डाल सकता। तो बेटा सीरियस ही पढ़ाया जा रहा है, परफेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता, हमें पता है भाई, 3 भर्तियों का अनुभव लेके तो हम बैठे ना, हमें पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, बस आपका कार्य इतना जितना पढ़ाया जाए वो परफेक्ट कर लेना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पहले ही बोल दिया 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। शिवालय का भैरव बच्चा बोलेगा कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। अभी से उसी में फोकस करो, हर टेस्ट में कोशिश करो कि कैसे 100 क्वेश्चन तक पहुंचा जाए। अभी तो ठीक है, अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ तो तुम्हें ठीक है ज्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन जैसे ही आपका आधा सिलेबस होने को हो तब तक आप 100 क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो जाने चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अरे बोलो। तो बेटा इस चीज में दिमाग लगाना ही नहीं है कि सिलेबस कम ज्यादा कितना क्या, जितना यहां उतना, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और इससे ज्यादा सीरियस कभी आपको पढ़ाया नहीं जाए, क्योंकि ये शुरुआत के बैच होते हैं हमारे बेटा, इनको हम बड़े प्यार से लेते हैं, आराम से लेते हैं, टाइम देते हैं तुम्हें। हमारी भी तो वही देखो, इसमें बिजली लग रही, इसमें बिजली लग रही है, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, हमारी भी सैलरी दी जाती है, तो जल्दी सिलेबस खत्म कराने में तो कोचिंग वालों का फायदा है। लेकिन हम तुमसे क्या चाहते हैं, सिलेक्शन। क्या चाहते हैं, सिलेक्शन, कि तुम सिलेक्शन दो, हमारा नाम कर दो थोड़ा सा, ठीक है बेटा, बस इसीलिए आपको क्या देते हैं हम, ज्यादा। और भर्ती की फाइल चल गई है डायरेक्टरेट से, ध्यान रखना, क्लियर है, हाँ उनमें ही है, 1 लाख के अंदर ही ठीक है बेटा, फाइल चल गई है तुम्हारी, शायद 1587 के आसपास है, बढ़ने की भी संभावना है, तो 1500 की भर्ती तो आप मान के चलिएगा बेटा, ठीक है। अरे बोलो। तो आग नहीं लगाई है तो लगा दो, क्योंकि धुआं उठाने से काम नहीं चलेगा, क्या लगानी पड़ेगी, और बेटा आग लगा दी है तो पानी डाल के धुआं उठा दो, क्योंकि धुआं और आग हमें दोनों चाहिए, ठीक है। महेंद्र माचिस दे देना बेटा इनको, है तेरे पास माचिस है बड़ी वाली, शाबाश। तो बेटा ये क्या है, डीएनए, क्या है ये, और डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, और दोनों श्रृंखलाएं आपस में कौन सा बंध बनाती हैं, अरे कौन सा बंध बनाती हैं, ये डीएनए है कि नहीं। अब इस डीएनए से बनाना है साहब हमें आरएनए, इस डीएनए साहब क्या बनाना है हमें, ये है क्या आरएनए, क्योंकि आरएनए में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, डीएनए में कितनी होती हैं, तो 2 श्रृंखला से 1 श्रृंखला बनानी है, इसकी दिशा होती है 5 से, मतलब मुझे इस डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को देख देख के आरएनए की कितनी श्रृंखलाएं बनानी है, कितनी बनानी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों श्रृंखलाओं में से क्या इन दोनों श्रृंखलाओं को आधार मान के इसको बना सकता हूं क्या, या मुझे केवल एक श्रृंखला को आधार मानना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन समझना पहले फिर आंसर बताना। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आरएनए की कितनी श्रृंखला बनानी है और डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं हैं, तो मैं ये जो आरएनए की एक श्रृंखला को बनाऊं वो दोनों श्रृंखलाओं को आधार मान के बनाऊं या केवल एक श्रृंखला को आधार मानूं, एक को, क्योंकि श्रृंखला कितनी बनानी है, तो अगर मैं इसको भी आधार मान लूं तो एक आरएनए तो ये बन गया, इसको भी आधार मान लूं तो एक आरएनए ये बन गया, कितने आरएनए बन गए, 2 आरएनए बन जाएंगे तो प्रोटीन कितनी बन जाएंगी, 2 प्रोटीन बन जाएंगी तो लक्षण कितने आ जाएंगे, 2। एक डीएनए कितने लक्षण दे रहा है, 2, है ना। एक कह रहा है इधर वाली आंख मार, एक कह रहा है इधर वाली आंख मार, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बेटा हाँ शाबाश। तो बेटा हमें आरएनए कितना बनाना है, कितनी श्रृंखला होती है आरएनए में, तो इन दोनों श्रृंखलाओं में से कितनी श्रृंखला को आधार मानेंगे,
कितनी को मानेंगे? तो याद हाथ डाले तो याद रखना बेटा कि दोनों श्रृंखलाओं में से कितनी श्रृंखला आधार की तरह काम करती है? आधार का मतलब होता है टेम्पलेट। आधार का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है? तो बेटा याद रखना कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से जिसकी दिशा 3 से 5 होती है वो श्रृंखला टेम्पलेट की तरह कार्य करती है। इस वाली श्रृंखला की दिशा 3 से 5 है या नहीं? बोलो। तो ये वाली श्रृंखला किसकी तरह कार्य करेगी? और इस टेम्पलेट के आधार पर हमारा क्या बन जाएगा? जिसकी दिशा क्या होगी? जब 3 से 5 को आधार माना है तो बनने वाला आरएनए किस दिशा में बनेगा? आया? आया? बेटा डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से टेम्पलेट किसको माना? तो आरएनए किस दिशा में बनेगा? क्लियर है ना बेटा? ये डीएनए है कि नहीं? इससे क्या बनाया है ये? आरएनए। आरएनए भी कौन सा बनाना है? आरएनए होते हैं 3 प्रकार के बेटा। कितने प्रकार के? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। क्या? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। हमें कौन सा बनाना है अभी? क्या बनाना है? वैसे कोई सा भी आरएनए बने, बोलते ट्रांसक्रिप्शन ही है, लेकिन इस क्रिया में जिसमें हमें लक्षणों को निर्धारित करना है, इस क्रिया में कौन बनता है डीएनए से? किस दिशा में बनता है? किस दिशा में बनता है? बहुत बड़े, शाबाश। कौन से बंदे बेटा ये? कौन से बंदे? अरे मर गए क्या? बूढ़ा मास्टर चिल्ला रहा है, तुम्हारी एनर्जी कहां गई? मैं तभी बोलता हूं बेटा गलत कामों में एनर्जी वेस्ट। बेटा भगवान ने, ऊपर वाले ने इंटरनेट दिया, इंटरनेट का रिचार्ज कराने के पैसे दिए, गूगल नाम की एक सुविधा दी, उस सुविधा का उपयोग गलत जगह क्यों करना है बेटा? कभी पढ़ाई लिखाई की चीजें भी सर्च कर लिया करो, अच्छा रहेगा ना बेटा। गूगल पढ़ाई लिखाई के लिए बनाया था। अब तुम देख लो, तुम्हारी सर्च हिस्ट्री कोई देख लेना, भगवान का मर जाए। बेटा मुझे तो सब पता है, गुरुजी किसी को कहते हैं जिसको सब पता होता है। तो बेटा ये वाली जो ये जो वाली स्ट्रैंड है वो किसकी तरह काम करती है? लड़कियों के समझ में नहीं आया क्या जोक मारा है? क्या बोल रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, सब समझती है। हाँ वेरी गुड, अरे बढ़िया, तो समझना चाहिए बेटा। क्योंकि बेटा गाड़ी के कितने पहिए? जब एक पहिया पंक्चर हो जाएगा तो फिर क्या मतलब बेटा? देख कितना खुश हो गया तेरी। कौन सी श्रृंखला है बेटा ये? टेम्पलेट। इसी को बोलते हैं मास्टर श्रृंखला। क्या बोलते हैं? कौन सी श्रृंखला? मास्टर श्रृंखला। समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम बनाओ, ये बहुत बढ़िया। ये है डीएनए। क्या है ये? चाय पिला पिला मार देंगे कोचिंग वाले। चाय पीवे को? चाय छोड़ रहा की दूध पीवे को? बैठ को दूध पीवे, गाय का ही पीना बेटा। हाँ गाय का ही दूध पीना, ये कह रहा हूं। वो क्या है, भैंस का सुलाता है, भैंस के दूध से नींद आती है। क्या कह रहा है बेटा? सीधे बात किया करो, घुटरू मत किया करो अंदर ही अंदर। बनाया डायग्राम? लिखो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से, बस इतनी दम थी। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से अनुलेखन में, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से अनुलेखन में
डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से अनुलेखन में केवल एक श्रृंखला ही भाग लेती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से अनुलेखन में केवल एक श्रृंखला ही भाग लेती है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में से अनुलेखन में केवल एक श्रृंखला ही भाग लेती है, जिसे टेम्पलेट श्रृंखला या मास्टर श्रृंखला कहा जाता है। जिसे टेम्पलेट श्रृंखला या मास्टर श्रृंखला कहा जाता है। जिसे टेम्पलेट श्रृंखला या मास्टर श्रृंखला कहा जाता है। जिसे टेम्पलेट श्रृंखला या मास्टर श्रृंखला कहा जाता है। समझ में आ गया? कौन सी श्रृंखला है टेम्पलेट? 3 से 5 या 5 से 3? अब मैं ये पूछूं टेम्पलेट किस दिशा में होता है तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया कई बार। टेम्पलेट किस दिशा में होता है डीएनए में? टेम्पलेट की दिशा क्या होती है? 3 से। क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। अब एक चीज होती है बेटा सिस्ट्रॉन। एक चीज क्या होती है? सिस्ट्रॉन। क्या होती है? बोलो बेटा क्या होती है? क्या होती है? सिस्ट्रॉन। अब समझना, सुन ले रे। ओए 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 इधर देखो। डीएनए की बात करें अपन तो बेटा डीएनए एक कोशिका के अंदर अगर अपन अनुमान लगाएं, मान लो हमारी एक कोशिका ले ली जो तुम्हें दिख भी नहीं रही है ना, एक कोशिका ले ली मैंने, उसका केंद्रक, उसके अंदर गुणसूत्र, उसके अंदर फिर डीएनए, तो तुम एक कोशिका के अंदर डीएनए की लंबाई कितनी मानते हो? 2 मीटर? 34 एंगस्ट्रॉम तो एक कुंडलन की लंबाई होती है। पूरे डीएनए की पूछ रहा हूं मैं। ऐसे तो जाने के हजारों लाखों कुंडलन होंगे बेटा, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। जो कोशिका में दिख नहीं रही उसके केंद्रक में डीएनए लगभग 2 मीटर लंबा होता है। कितना? 2 मीटर। ये हो गया 2 मीटर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक स्टेबल तक इतना लंबा डीएनए है। समझ रहे हो? तो ऐसा कैसे संभव है इतनी छोटी कोशिका में इतना बड़ा डीएनए? डीएनए अत्यधिक कुंडलित होकर उपस्थित होता है। डीएनए क्या होता है? अत्यधिक कुंडलित होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि बेटा इतना बड़ा डीएनए साहब गुरुजी, अब पूरा डीएनए थोड़ी अनुलेखन करने बैठेगा कि भाई पूरे डीएनए चल, पूरा डीएनए तू अनुलेखन कर। अब जिसका अनुलेखन होगा उसका अनुवादन भी होगा, जिसका अनुवादन होगा फिर वो प्रोटीन भी बनाएगा, मतलब एंजाइम बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बना के एंजाइम बना के लक्षण प्रदर्शित करेगा। समझ रहे हो? तो पूरा डीएनए लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा होता है। डीएनए का लगभग 2-3% भाग ही अनुलेखन और अनुवादन में भाग लेता है, अर्थात अनुलेखन अनुवादन करा के लक्षण प्रदर्शित करने में भाग लेता है। इसको सेंट्रल डोगमा सिद्धांत कहते हैं बेटा, याद रखना। जो ये मैंने यहाँ जो ये पूरा चार्ट बनाया ना बेटा, ये बनाया कि नहीं बनाया? ये कौन सा सिद्धांत है? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नए बच्चों कौन सा सिद्धांत है? तो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के अंदर जो डीएनए खुद को प्रदर्शित कर रहा है, किसके लिए? अंदर लक्षण के अंदर। वो ज्यादा भाग नहीं होता डीएनए का, 2-3% भाग ही किसमें भाग लेता है बेटा? सेंट्रल डोगमा के अंदर, या फिर लक्षण को प्रदर्शित करने में। ठीक है, तो आप तो इतना याद रखो कि संपूर्ण डीएनए अनुलेखन अनुवादन में भाग नहीं लेता, लेकिन डीएनए का जो भाग अनुलेखन और अनुवादन में भाग लेकर लक्षण प्रदर्शित करता है, डीएनए का वह भाग सिस्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? किस किस के समझ में नहीं आया? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, सब बस ऐसे ईमानदार रहना और मेरे पे ध्यान देते रहना, है ना बेटा? क्योंकि ऐसी चीजें अभी अनुवादन तक और आएंगी। देखो उसके बाद में जेनेटिक्स टफ नहीं है इतनी, ये वाला पोर्शन सबसे टफ माना जाता है अनुलेखन अनुवादन वाला, मैं पहले भी बता चुका हूं, ध्यान रखना। अगला टॉपिक हमारा गुणसूत्र आ जाएगा, वो इतना टफ नहीं है, लल्लू टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाता है। बाकी कोई सब्जेक्ट उठा लो तुम, है ना, मैनेजमेंट ले लो, फिजियोलॉजी ले लो, या कोई सी भी XYZ तुम्हारी सब्जेक्ट ले लेना, एक्सटेंशन कुछ नहीं है समझने का, सर्जरी मेडिसिन गायनी कुछ नहीं है ज्यादा समझने का। गायनी में ईस्ट्रस साइकिल और 2-4 चीजें, इनको मैं
समझने का टॉपिक मान सकता हूँ, बाकी गायनी में इन सब्जेक्ट में ज्यादा कुछ समझने का नहीं, रटना पड़ता है, लास्ट में जाके आराम से समझ में आ जाता है। हार्मोन समझने पड़ेंगे, खैर गायनी में तो है पोर्शन, हार्मोन है, ईस्टर साइकिल है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। उसके अलावा फिर चीजें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। लेकिन जेनेटिक्स में आप बेटा एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक आप उसको समझोगे नहीं, ध्यान रखना, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा बेटा। और ये सबसे टफ टॉपिक है आपके जो भी चल रहे हैं, थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो इन बच्चों की तरह ईमानदारी से बता देना पड़ेगा, साहब नहीं आया तो नहीं आया, दोबारा बताओ, ठीक है। तो ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत की। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में जो डीएनए होता है वो क्या बनाता है, आरएनए। आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन क्या बनाती है, एंजाइम किसमें भाग लेता है, और जैसा उपापचय होता है वैसा क्या आता है, तो जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसा मुंह मत फाड़े, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा, जैसा एंजाइम वैसा, जैसा उपापचय वैसा लक्षण। तो बेटा मैं इतनी सी बात ले रहा हूं कि डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए तो बहुत बड़ा है, तो पूरा डीएनए किसमें भाग नहीं लेता, सेंट्रल डोग्मा के अंदर। डीएनए का कुछ भाग है जो क्या बनाएगा, आरएनए, और जो क्या बनाएगा, प्रोटीन। पूरा डीएनए किसमें भाग नहीं लेता, इस क्रिया के अंदर जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है उसमें पूरा डीएनए भाग नहीं लेता, केवल डीएनए का एक छोटा सा भाग ही क्या करता है, अनुलेखन और अनुवादन करता है। और उसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्ट्रॉन। समझ में आ गया, वेरी गुड। लिखो, सिस्ट्रॉन हेडिंग डाल के लिखेंगे, डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड, डीएनए का वह खंड जिसका अनुलेखन होता है, डीएनए का वह खंड जिसका अनुलेखन होता है, डीएनए का वह खंड जिसका अनुलेखन होता है उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। डीएनए का वह खंड जिसका अनुलेखन होता है उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात पूरा डीएनए, अर्थात पूरा डीएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेता, अर्थात पूरा डीएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेता, अर्थात पूरा डीएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेता। क्या समझ में आया, पूरा डीएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेगा, केवल छोटा सा भाग ही क्या बनाएगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा। अर्थात जो भाग जो डीएनए का भाग अनुलेखन कर रहा है उस भाग को अपन ने क्या बोला है, सिस्ट्रॉन बोला है। इसमें कोई समस्या, बोलो बेटा, चलें आगे। अब अपना आएगा एंजाइम। क्या आएगा बेटा, ध्यान देना, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है बेटा, और अभी कौन सा आरएनए बना रहे हो, इस क्रिया को क्या बोल रहे हो आप, इस क्रिया को क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, क्लियर है। डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या बोलते हो आप, और डीएनए से डीएनए के निर्माण को, ये नए बच्चों को नहीं पता, मैं अभी बता रहा हूं, ये पहले पढ़ चुके हैं टॉपिक, प्रतिकृतिकरण, ठीक है। अभी इतना सा याद रखो कि डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण, और डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, क्लियर है, अरे बोलो ना, क्लियर है बेटा। अब सुनना मेरी बात को, डीएनए से डीएनए निर्माण के लिए जो मुख्य एंजाइम है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। कोई तुमसे पूछ ले कि डीएनए से क्या बनाना है, डीएनए, कौन सा एंजाइम चाहिएगा, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए, डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए, तो कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। देखो ध्यान तो देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एक विद्यार्थी, मैं मानता हूं कि जहां मात खाता है, मात खाने का मतलब समझ रहे हो, जहां उसकी हार होती है, उस हार की शुरुआत इस क्लासरूम से होती है बेटा। ये ध्यान दे लेना, जिंदगी का उसूल है पढ़ाई का। अगर कुछ बनना है तो उस बनने की जो नींव रखी जाएगी वो कहां से रखी जाएगी,
इस क्लासरूम से आप पूरे कागज हो, आप खुद इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, सारी चीजों को खुद से समझ नहीं पाओगे। कई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो ऐसे भरोसे रह जाते हैं, नहीं साहब कोचिंग नहीं करेंगे ऐसे ही लग जाएंगे, उनका हाल आप देख लेते हो भर्ती के बाद में। ऐसे नहीं कहता कि कोई नहीं लगता, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। कोचिंग कर लेते हो, अच्छी जगह से कर लेते हो, अच्छे से कोचिंग में पढ़ाई कर लेते हो, तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 99% इंक्रीज हो जाते हैं। और ये सब जानते हैं, इसीलिए आप बेवकूफ नहीं हो जो कोचिंग में पैसे देके यहाँ पर बैठे हो। पहली चीज मतलब आपकी ये क्लियर है कि कोचिंग करने से फायदा होगा। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि केवल कोचिंग में बैठने से फायदा नहीं होगा। किससे फायदा नहीं होगा बेटा? कोचिंग में बैठने से। बैठ के बहुत बच्चे आए चले गए और आएंगे चले जाएंगे, केवल बैठने से सबका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं बता दूं ये पूरा बैच भी पूरा सेलेक्ट होना संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। देखो ये चीजें है ना, तो सीट तो लिमिटेड आएंगी, लेकिन मैं इतना भी बता दूं कि आधे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये तो हमारा राय। देखो सिलेक्शन रेशियो इस पूरी राजस्थान की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे अच्छा सिलेक्शन रेशियो शिवालय का ही रहा है। इसीलिए अभी आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े बैच बन रहे हैं, कारण भी यही रहा है, क्योंकि हमारे अधिकतर बच्चे इस ब्रांच से पिछली बार सेलेक्ट हुए। अधिकतर जो भी ईमानदारी से पढ़ गया वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ईमानदारी कहां से शुरू होती है बेटा? इस क्लासरूम से। क्लासरूम का मतलब समझ रहे हो? जो मास्टर यहाँ पर शब्द बोल रहा है, जो मास्टर यहाँ पढ़ा रहा है, वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। और ये करना आसान और हर किसी के बस की बात। जो ये कर जाएगा उसको चाबी मिल जाएगी जा, क्योंकि उसको घर जाके ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फिर उसको फिर और दिमाग लगाना है और चीजों में कि भाई यहां से क्वेश्चन कर लूं, वहां से क्वेश्चन कर लूं। यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी हुई हैं शिवालय के अंदर क्वेश्चन की। आपको बता दूं मैं, शिवालय क्लासेस जयपुर सर्च करना यूट्यूब पर बेटा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ऑप्शन आते हैं वहां पे बहुत सारे, 5वें या 6वें नंबर पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट में नीचे जाना, नीचे LSA लाइव क्लास नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें लगभग 160 क्लास पड़ी हुई है मेरी ली हुई बेटा। एक प्लेलिस्ट आपको पवन शर्मा सर की भी मिल जाएगी। तो उन प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको क्या करना है बेटा? वो क्लासेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ पे अभी आपकी जेनेटिक्स चल रही है और एनाटॉमी चल रही होगी शायद, तो इन 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेना आप वहां से चालू कर दो। वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन क्लियर होंगे, और क्या आएगा? ये तुम्हारी बहन है बेटा, हट जा, बहुत देर से घूम रही है मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द। इसकी नीयत ठीक नहीं है बेटा। तो बेटा सुनना, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो बात ये है बेटा, कुल मिला के कहां से चाबी मिलेगी सिलेक्शन की? क्लास में पूरा ध्यान होना चाहिए आपका, है ना। मेरा खुद का 2013 में जब मैं कोटा गया था, लीडर में मेरा क्लास में मन नहीं लगता था, अचीवर में लगाया मैंने, है ना। गलती सुधारी बेटा, गलती सुधारनी पड़ेगी ना। तो यही गलती आपको अभी नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए दूसरा चांस नहीं। PMT तो चलो हर साल होता है, LSA थोड़ी होता है हर साल। क्लियर है? तो आपके लिए गलती का ऑप्शन बेटा नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो क्लासरूम में ढंग से मन लगाना है। क्या लिखा है बेटा? ये सिस्ट्रॉन, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, DNA से DNA बनाना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए? ये वाला मन चाहिए मुझे। और DNA से RNA बनाना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए? अब इसके बाद तुम ये चीज भूलो नहीं, इतना तुमने यहाँ पे दिमाग लगा दिया। IQ लेवल किसी का कम ज्यादा नहीं होता है बेटा, यहाँ पर 19-20 का फर्क होता है बस। क्लियर है? और फर्क वही है, जिसका ढंग से मन लग रहा है क्लास में, उसकी IQ बढ़िया मान ली जाएगी। ढंग से मन लगाओगे, यही याद करने की कोशिश करोगे, पूरा ध्यान लगाओगे, तो भले ही किसी के IQ लेवल बहुत, कोई आइंस्टाइन हो भले ही, क्या फर्क पड़ता है हमें? जब उसने सुना ही नहीं, कोई चीज पढ़ी नहीं, तो उसको कहाँ याद होगी? हमें याद होगी। हमने सुनी, हमने ध्यान दिया, हमने हमारी कंसंट्रेशन अच्छी बनाई, है ना। बस फर्क इतना ही है बेटा। अरे कर लोगे ना? मुंह फाड़ने से काम नहीं चलेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। आइए सर। उनको बिठाओ, सिलेक्शन करा देंगे LSA में। LSA में पूरा सेलेक्ट, पूरी रोड सेलेक्ट।
सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं शाम को डेली यूट्यूब पे, ठीक है, तो क्लास लेनी है बेटा। तो यही तो ईमानदारी है, जो ईमानदारी दिखाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। आग लगा देंगे। हाँ चलो बेटा, तो डीएनए से डीएनए बनाना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, और डीएनए से आरएनए बनाना है तो लिखो, अनुलेखन का मुख्य एंजाइम, अनुलेखन का मुख्य एंजाइम, अनुलेखन का मुख्य एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। अनुलेखन का मुख्य एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। अनुलेखन का मुख्य एंजाइम क्या होता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो 3 प्रकार का होता है, जो 3 प्रकार का होता है। जो कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है। तो समझ में आ गया क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। क्या होता है अनुलेखन में, डीएनए से मुख्य एंजाइम कौन सा है, कौन सा है, डीएनए प्रतिकृतिकरण का मुख्य एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। यही क्वेश्चन आते हैं जो बार बार बोलता हूं मैं, यही आएंगे बेटा, कहां से जाएंगे, कहां जाएगा, कहां क्वेश्चन है ना, यहीं से आएगा जो हम बोल रहे हैं, बस तुम सुन लो। क्लियर है ना, मास्टर को पता होता है बेटा, यहाँ पे हम 2 ही मास्टर हैं देखो वेटनरी के, बीपी बॉस तुम्हें पढ़ा ही रहे है ना, दूसरा मैं हूं गरीब मास्टर, तो बेटा हम 2 ही पढ़ाएंगे है ना, और दोनों को अच्छा खासा अनुभव है। आप मार्केट में भी जाके पूछोगे तो, हाँ वेरी गुड बेटा, तो मार्केट में जाके भी पूछोगे तो बेटा बता देंगे कि यहाँ पर इन दोनों मास्टरों को अनुभव है। अनुभव क्या सिखाता है, यही सिखाता है कि क्या आता है, अनुभव क्या सिखाता है कि क्या आता है। बेटा हमें पता है क्या आता है, बीपी बॉस तो और पुराने 16 वाली भर्ती पढ़ा रहे हैं, चलो मैं तो 18 में थोड़ा बहुत पढ़ाया, 22 पूरी मैंने पढ़ाई है ना, 22 वाली भर्ती, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अनुभव तो बेटा हो गया अच्छा खासा, यूट्यूब पे क्लास ली, किताब निकालनी, और भी तो मैं मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा आने वाले 10-15 दिन में, तो अनुभव हो ही जाता। हमारा काम ही एलएसए है बस, है ना, हमारा काम ही क्या है बेटा, हमारा दिमाग ही एलएसए में लगा रहता है, क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है, तो ये अनुभव सिखाता है। तो हमें पता है बेटा, जो हम बार बार बोल रहे हैं वही पेपर में आएगा, बस तुम सुन लो उसको। क्लियर है, सुनना तो पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, मुंह फाड़ने से काम नहीं चलेगा। वेरी गुड बेटा, तो क्या पढ़ रहे थे बेटा, आरएनए पॉलीमरेज, क्या पढ़ रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इधर बोल। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज। तुम्हें नींद आ कैसे जाती है यार मेरी क्लास में, मेरे समझ नहीं आता। मेरी क्लास में सो जाए उसका कभी मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ऐसा मुझे लगता है। पर तुम फिर भी सो जाते हो। मैं इतना चिल्लाता हूँ, रोड वाले पढ़ लेते हैं मेरी आवाज से। क्यों चिल्लाता हूँ बेटा, तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। धीरे धीरे भी तो पढ़ा सकते हैं अपन, लेकिन धीरे धीरे और नींद आएगी, मैं चिल्ला चिल्ला कान फाड़ दूंगा तुम्हारे। इधर देख ले बेटा, लिखे मत, लिखने से ज्यादा समझने फोकस। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और टी से थर्ड, और टी से टीआरएनए। बोलो बाबा, टी से थर्ड और टी से टीआरएनए। तो कोई पूछ ले तुमसे कि टीआरएनए, भाई एक चीज तो मैंने बता दी, डीएनए से कोई सा भी आरएनए हो कहलाएगा अनुलेखन। डीएनए से कोई सा भी आरएनए बने क्या बोलेंगे, अनुलेखन। खाली सेंट्रल डोग्मा के अंदर अपन कौन सा बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। भाई डीएनए से एमआरएनए सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, जिसमें हमें प्रोटीन बनानी है, उसमें हमने एमआरएनए बनाया। सूचना किसके अंदर आती है, एमआरएनए के अंदर आती है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर, संदेशवाहक। डीएनए की सूचना किसमें आएगी, एमआरएनए में। लेकिन कोई सा भी आरएनए है वो कौन सी क्रिया के द्वारा बनता है बेटा, अनुलेखन की क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा, तो कोई तुमसे पूछ ले कि टीआरएनए का निर्माण कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करता है साहब, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड।
टी से थर्ड और टी से क्लियर है। तुम्हारा जो mRNA है मुख्य तो यही है, यही तो बनाना है तुम्हें। mRNA का निर्माण कौन करता है? RNA पॉलीमरेज। इनके अलावा कौन सा RNA बचा? RNA होते हैं 3, rRNA, tRNA, mRNA। rRNA, tRNA, mRNA। राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, राइबोसोमल मतलब राइबोसोमल। तो बेटा टीआरएनए का निर्माण कौन से ने किया? एमआरएनए का निर्माण किसने किया? बचा कौन सा? आरआरएनए बचा कि नहीं बचा? आरआरएनए 3 प्रकार का होता है। आरआरएनए कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है 28S आरआरएनए, एक होता है 18S आरआरएनए। इन दोनों का निर्माण कौन करता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। पैर अंदर। बचा कौन सा बेटा? 5S आरआरएनए। 5S आरआरएनए, इसका निर्माण कौन करता है? थर्ड। क्लियर है? देखो पहला क्वेश्चन अगर वो पूछेगा तो यही पूछेगा कि डीएनए से आरएनए निर्माण के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज। यही क्वेश्चन पूछेगा। डीएनए से डीएनए के लिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज। अनुलेखन का मुख्य एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। प्रकार पे वो आता नहीं है, अगर आ जाए तो तुम बता देना। आरएनए पॉली सबको नींद आ रही, भगवान कसम क्या कर रहे हो यार तुम? ये सुबह से मुंह फाड़ रहा, अब वो फाड़ने लग गया, ये फाड़ रहा, इसने ये पता नहीं आपस में हंस रहे हैं। नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना बेटा? सिलेबस करा दूं? सिलेबस करना है बस? मजा नहीं आ रहा? मन नहीं लगा क्या जयपुर में? तू पढ़ना बच्चा, क्यों नहीं पढ़ रहा तू? मुंह फाड़ रहे हो मतलब तुम्हारा मन लग ही नहीं रहा। मेरा मन तब तक नहीं लगेगा जब तक तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन मेरा मन, मेरा मन तुम्हारा मन, मन 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 के मते मत चलिए। मन तो जाने कहाँ लगेगा तुम्हारा, लेकिन मन लगाना कहाँ है? यहाँ। मुझे देखो मन लगता है चाय की थड़ी पे बैठ के टाइम पास करें, मन लगता है उस जाती हुई स्कूटी को निहारे जब तक वो दिखना बंद ना हो जाए, है ना? लगता है ना बेटा? मन लगता है कि इस गोपालपुरा और ये जो गलियां हैं इन गलियों में ही घूमते रहें, है ना? मन लगता है जवाहर सर्किल जाएं और निहारें, हरियाली देखें, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में इस हरियाली के दिव्य दर्शन करें, ऐसा मन करता है बेटा। लेकिन इस मन के सहारे चलते गए तो बेटा मन बर्बाद कर देगा, ध्यान रखना। ठीक है? इंसान के शरीर में जो सबसे कमीनी चीज है वो है मन। मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता, लगाना पड़ता है। मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता, लगाना पड़ता है। और लगाने के लिए इस मन को दबाना पड़ता है। मन तो उछलता है, आए है मन तो उछलना चाहता है, लेकिन उछलना मन कहाँ लगाना है? केवल पढ़ाई में। कितना से टाइम की बात है यार, साल 6 महीने की बात है, जिंदगी सेट हो जाएगी। उछलना कूदना, कहीं जाना, भाड़ में जाना, मर जाना, पर बेटा नौकरी तो लग जाएगी, बापू का तो नाम हो जाएगा, बोलो, रिश्तेदार तो चल जाएंगे, अरे है ना? खुशी तो मिलेगी बेटा, बच्चों की जिंदगी तो बढ़िया होगी, तुम भले फिर गांजा पी पड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन एक बार के लिए क्या लगा लो बेटा, सारी चीजें छोड़ दो। जो तुम्हारे अंदर दारू की गंदी लत हो किसी के अंदर, चलो सिगरेट पीता है तो वो तो ऐसे छूटेगी नहीं, फिर भी कोशिश करना छूट जाए। ठीक है? तुम्हारे अंदर और कोई हरकतें करने की इच्छा होती हो, उनको एक बार के लिए दबा लो, केवल मन कहाँ लगा लो? जीवन हर चीज के अवसर देगा तुम्हें। और मैं कोरे सपने नहीं दिखा रहा, क्योंकि बेटा मैं तुम्हारी जगह पे भी बैठ लिया, मैं उस जगह पे भी बैठ लिया, मैं यहाँ भी खड़ा हो लिया, मैं अभी यहाँ भी बैठने के लिए तैयार हूं। मैं जीवन में सारे काम करके देख लिया, तो मुझे पता है जीवन हर चीज का वक्त आपको देती है।
लेकिन जिस चीज का वक्त है, अगर ईमानदारी से उस वक्त के नाम जिंदगी कर दी तो जिंदगी बड़ी खुशहाल हो जाती है बेटा, तुम्हारी भी और घर वालों की भी। अभी समय है क्या करने का, पढ़ाई करने का, तो केवल वही कीजिए, बाकी कामों के लिए समय ऊपर वाला अलग से देगा। ठीक है, यारी दोस्ती सब चीज के लिए, रिश्तेदार सबके लिए टाइम देगा, लेकिन अभी केवल किसके लिए टाइम है बेटा, तो केवल क्या करना है, पढ़ाई। तो मुंह मत फाड़ना बेटा दोबारा। कितने प्रकार का होता है आरएनए पॉलीमरेज, समझ में आ गया। फर्स्ट वाला क्या बना रहा है, 28S 18S, सेकंड वाला, थर्ड वाला टीआरएनए और 5S आरआरएनए। लिखो इसको फटाफट। चले बेटा आगे। बोलो, लिख लिया। चलो भाई, अब देखो, अब एक चीज आती है अनुलेखन इकाई। क्या आती है बेटा, अनुलेखन इकाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इधर ध्यान देंगे सारे के सारे बच्चे। ये है डीएनए, भाई डीएनए से तो आरएनए बनाना है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी डीएनए के अंदर मिलती है कि भाई इस डीएनए से इस जगह से ऐसे ऐसे हमारा आरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है ना, बस। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसके अंदर होगी, डीएनए के अंदर, क्योंकि इसी डीएनए से क्या बनाना है, इसकी दिशा, इसकी दिशा, आपस में दोनों श्रृंखलाएं, कौन सा बंद, कौन सा बंद, अरे कौन सा बंद। ठीक है, क्लियर है, अरे बोलो। अब देखो बेटा, यहां से अनुलेखन का निर्माण प्रारंभ होता है। इस जगह से मान लो अनुलेखन का, सॉरी आरएनए का निर्माण क्या होता है, प्रारंभ होता है इस वाली जगह से। डीएनए की ये वाली जगह है जहां से किसका निर्माण प्रारंभ होगा, आरएनए का। तो इस वाली जगह को बोल देंगे प्रमोटर स्थल। क्या बोल देंगे बेटा, प्रमोटर स्थल या फिर प्रमोटर साइट। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, प्रमोटर साइट, है ना। साइट को जीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीन। डीएनए का भाग है तो जीन नहीं कहलाएगा क्या, तो डीएनए के अंदर ही क्या होता है, जीन, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभक। कौन सा स्थल, प्रारंभक स्थल। तो पहली जगह जहां से आरएनए का निर्माण प्रारंभ हो रहा है उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर। अब से आप सीधा बोलना प्रमोटर बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। हिंदी बिंदी भूल जाओ, क्या बोलते हैं, प्रमोटर से क्या होगा, आरएनए का निर्माण प्रारंभ होगा। डीएनए की वो जगह जहां से आरएनए का निर्माण प्रारंभ होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, प्रमोटर। इस जगह पे आरएनए का निर्माण समाप्त हो गया, इस जगह पे आरएनए का निर्माण क्या हो गया, समाप्त। तो इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटर साइट। कौन सी साइट, यहाँ पे टर्मिनेटर जीन।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको समापक। कौन सा जीन? समापक जीन। ये हिंदी भूल जाओ, इंग्लिश याद रखो। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? तो मैं बोलूं कि जहां से डीएनए में आरएनए का निर्माण प्रारंभ होता है उस स्थल को क्या बोलते हैं? जहां पर डीएनए में आरएनए का निर्माण समाप्त हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है? यहां से शुरू हुआ, यहां समाप्त हुआ, बना कहां? यहां। भाई यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां खत्म हुआ है, तो बनेगा इस जगह पे। तो इस जगह को बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में लिख देता हूं पहले, स्ट्रक्चरल साइट या फिर जीन। हिंदी में संरचनात्मक स्थल या फिर। क्लियर है? बोलो। तो अनुलेखन इकाई के अंदर कितनी जगह शामिल है? 3 जगह। जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जहां अनुलेखन चलता है, आरएनए का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल साइट। और जहां अनुलेखन का निर्माण समाप्त हो जाता, आरएनए का निर्माण समाप्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कितनी साइट हो गई? है ना? यहां से क्या हुआ? आरएनए भी कौन सा बना रहे हो? एमआरएनए का निर्माण क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। यहां आरएनए का निर्माण हुआ और यहां आरएनए का निर्माण समाप्त हुआ। अरे है कि नहीं? अरे बोलो बेटा, है कि नहीं? तो अनुलेखन इकाई समझ में आई कि नहीं आई? लिख दो। क्या कह रहा है? अरे लिख लिया क्या?
बातें नहीं बेटा, थोड़ा पढ़ लिया करो जो लिख लिया उसको, अगर टाइम बचे तो बातें घर जा कर लेना। क्लास में तो कम से कम ईमानदारी से पढ़े अपन। जब कोई चीज की ललक लग जाती है ना, ललक, तो आप एक एक मिनट को बचाना चाहोगे जिंदगी में पढ़ाई के लिए। मुझे तभी संभव है जब ललक लगे अंदर से कि हाँ अब तो उसी पार जाना है, इस पर रहना ही नहीं है ना बेटा। लिख लिया ये, चलें आगे। चलो बेटा, अब लिखो चरण, अनुलेखन के चरण, अनुलेखन के चरण। और इसके चरण होते हैं बेटा 3। कितने चरण होते हैं? एक तो होता है प्रारंभन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। दूसरा होता है बेटा दीर्घीकरण। क्या होता है? दीर्घीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा एलोंगेशन। और तीसरा होता है बेटा समापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में जिसको? टर्मिनेशन। चलें आगे, चलो लिख लेना बाद में, अभी सुनो। तो कितने चरण है बेटा अनुलेखन के? तो देख 3 है, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। क्लियर है? अब इसको अपन बेटा डायग्राम से समझ लेते हैं। किसे समझेंगे? डायग्राम। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या है? डीएनए है साहब। क्या है तुम्हारे पास? डीएनए। भाई डीएनए से तो क्या बनाने वाले हो? आरएनए का निर्माण करने वाले हो। चलो बड़ा डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा। ये साहब तुम्हारा क्या है? डीएनए। ठीक है, क्लियर है? ये वाली श्रृंखला की दिशा क्या होगी? और ये वाली श्रृंखला की दिशा क्या होगी? 5 से, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं आपस में कौन से बंध बनाएंगी? इनमें से टेम्पलेट की तरह कौन सी श्रृंखला काम करेगी? बताया था, बोला भी था मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा। टेम्पलेट की तरह कौन सी काम करेगी? टेम्पलेट का मतलब क्या है कि भाई डीएनए की कौन सी श्रृंखला को आधार मानकर हमारा आरएनए बनेगा। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि डीएनए की कौन सी श्रृंखला को आधार मानकर हमारा आरएनए बनेगा। कौन सी श्रृंखला को आधार मानकर? तो टेम्पलेट कौन सी है? 3 से 5। पहला स्टेप कौन सा है बेटा? बोलो, पहला स्टेप कौन सा है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे प्रारंभन है कि नहीं? इनिशिएशन है कि नहीं? तो बेटा प्रारंभन में क्या होगा, एक बात बताओ मुझे। आता एक बात बताओ मुझे, हमें क्या बनाना है यहाँ पर? आरएनए। क्या बनाना है? आरएनए, है ना? और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा बताया था मैंने? कौन सा बताया था? तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज को हमें डीएनए के टेम्पलेट पर लाके जोड़ना। कौन से स्थल पर? प्रमोटर। कौन से स्थल पर? क्योंकि मैंने बोला था प्रमोटर से डीएनए निर्माण प्रारंभ होगा। आरएनए निर्माण, वेरी गुड बेटा। किसका निर्माण? आरएनए का निर्माण प्रारंभ होगा। तो हमें पहले आरएनए पॉलीमरेज को कहां लाके जोड़ना पड़ेगा? प्रमोटर पर। तो पहले स्टेप में यही होता है, हम आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर स्थल पर लाके जोड़ देते। सुधर जा, आज पहला दिन है तेरा इसलिए छोड़ रहा हूं मैं। क्या इशारे कर रहा है इसको? इसके इशारे काम नहीं आएंगे, ध्यान रखना। इशारों इशारों में ही इशारे बन जाएंगे, समझ रहा है? तो ऐसा लग रहा होगा मास्टर क्यों ऐसे कूद रहा है, मास्टर को इतना मजा क्यों आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना तुझे? ये मास्टर क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों इतने जोश में, से क्या मिलेगा? बेटा मुझे इनमें से सिलेक्शन मिल जाएगा, इसलिए मैं कूद रहा हूं, है ना? ये खुशी है मेरी। तू यूं यूं ऊपर उठा के इसको क्या कहना चाह रहा है? देख 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 क्या कर रहा है, देख। हैं? किसको? इसको? हाँ तू बैठ बेटा, वहां बैठ जा बेटा। है क्या जा रहा है? पर तुम 4 जने हो, हाँ जा 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 जा।
इधर ही बैठ, घुसा इसको। अच्छा कोई ना, जा आ गया, तू आ गया, वेरी गुड। आजा, खड़ा हो, तू आ रे, खड़ा हो, खड़ा हो। मैं हल्के में ले रहे हो मुझे अभी? अंडर वर्ल्ड में नाम चलता है बेटा, तोते उड़ा देता हूं मैं, और बाल सबसे पहले उड़ाता हूँ, ध्यान रखना। तो मेरे तो है नहीं। बदले में मैं लोगों के बाल उड़ाता हूँ। दे दे, इधर दे, कुर्सी पे रख दे, कुर्सी पे रख दे इस पे। दोस्त है क्या तेरा ये गहरा? एक ही कॉलेज में थे तो यही बना, यही आगे बना है? इतना गहरी दोस्ती हो गई? कोचिंग की दोस्ती दोस्ती नहीं होती है मित्र, कोचिंग में हुई है पहले से ही, बाहर मिल गए, रूम ढूंढते ढूंढते। गांव से ही, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन दोस्ती बाहर, क्लास में केवल पढ़ाई। तब तू मुझे थोड़ा एसेंशियल लग रहा है, ये तो हरकत से नीचे लग गया था मुझे, आते ही नजर ही इस पे पड़ी थी मेरी। तू थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तू पढ़ेगा ऐसा मुझे उम्मीद है, उम्मीद तो खैर सबसे ही है। तेरी हरकतें भी ठीक लग रही है बेटा, है ना, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, इसको तो मैंने समझा लिया पहले, तो इस पे ध्यान मत दे क्लास क्लास में, बाद में तेरी दोस्ती निभा, ठीक है? ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है तुझे, एक बार इसने ऐसे किया, उसी में एक चीज निकल जाएगी, अभी प्रारंभ निकल जाता तेरा, वो तो नजर पड़ गई मेरी। ठीक है, कल से तुम दोनों पास नहीं बैठोगे बेटा, तू किसी के पास मत बैठ, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो अलग से गैलरी में लगा के उधर दीवार के पास लगा के बैठ बेटा, नहीं बैन कर दूंगा क्लास में, ध्यान रखना। आज प्यार से समझा रहा हूँ, फीस जमा हो गई तेरी? है नहीं हुई? पहले करा फिर बताऊंगा तुझे। फिर बताऊंगा मैं क्या चीज हूं, ठीक है? ये निशान देख रहा है? चलो बेटा अब ईमानदारी से पढ़ेंगे, है ना, ऐसे दोबारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बेटा, मैं ना इतने प्यार से बात नहीं करूंगा अगली बार, लास्ट था तेरा है। चलो, तो पहले स्टेप में बेटा, क्योंकि पूरी क्लास देख लो, 5 मिनट गई ना, है ना, मेरी तो क्या सैलरी मिल जाएगी, कोचिंग वालों को नुकसान हो गया, तुम्हारा भी हो गया, टाइम गया ना तुम्हारा बेटा, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, टाइम की तो कीमत है। तो पहला स्टेप क्या है? प्रारंभ, क्या बोलते हैं इसको? इनिशिएशन। क्लियर है? तो सुनना मेरी बात बेटा, पहले स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर स्थल पर आके जुड़ेगा, यही प्रारंभन है। लेकिन इतने बड़े डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज कैसे पहचानेगा कि प्रमोटर स्थल कहां है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? भाई डीएनए इतना बड़ा, उस डीएनए के प्रारंभन मतलब प्रमोटर स्थल पर लाके तुम्हें आरएनए पॉलीमरेज जोड़ना है, ठीक है? लेकिन बेटा आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर कहां है? क्वेश्चन समझ में आया? भाई ये प्रमोटर है, मान ले, क्या है ये? और इस जगह पे लाके मैंने ये क्या जोड़ दिया? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चला कि यही प्रमोटर है? डीएनए तो इतना बड़ा है, 2 मीटर लंबा है, भाई आरएनए पॉलीमरेज पहचानेगा तो सही प्रमोटर को, तभी तो जुड़ेगा। तो अब सुनना कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर स्थल पर 7 न्यूक्लियोटाइडों की, कितनी? 7 न्यूक्लियोटाइडों की एक अनुक्रम को ढूंढता है और उस अनुक्रम को पहचान कर वहां जुड़ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरे डीएनए पर जो मेरी ये 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम में बता रहा हूं, जहां भी ये 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम मिल जाएगी, वही क्या होगा? प्रमोटर होगा। इतना बड़ा डीएनए, 7 अनुक्रम ढूंढनी है आरएनए पॉलीमरेज को, जहां 7 अनुक्रम मिल जाएंगी वहीं आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, क्योंकि वही जगह क्या है? प्रमोटर। वही जगह क्या है? और वो 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम पता है क्या है? टाटा आ। क्या है बेटा? मेरे साथ बोलना बेटा, पूरे दर्द के साथ बोलना, टाटा आ। कौन सी? टाटा आ। टीए टीए ए। कौन सी? टीए टीए ए। क्या बोला मैं? टीए टीए ए। टाटा आ। कौन सी? टाटा आ। वापस बोल रहा हूं मैं, पहले स्टेप की बात कर रहा हूं। अभी मुड़ रहा है तो उसकी तरफ ही, फंस क्यों रहा है?
गर्लफ्रेंड हूं मैं तेरी? बेटा सबसे पहले आरएनए पॉली, सुनना पहले स्टेप की बात कर रहा हूं, प्रारंभन। पहले स्टेप में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर स्थल पर आकर जुड़ता है, लेकिन जुड़ने से पहले वो 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम को पहचानता है, उसके बाद ही प्रमोटर स्थल पर जुड़ता है। और वो 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम कौन सी होती है, टाटा आ, टीए टीए ए ए ए, और इस अनुक्रम को बोलते हैं टाटा बॉक्स। कौन सा बॉक्स, टाटा बॉक्स या फिर हॉगनेस बॉक्स, ये वैज्ञानिक का नाम है। कौन सा, हॉगनेस बॉक्स। कौन सा नेस, हॉगनेस बॉक्स। क्लियर है? ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज और बाकी है। सुनना बेटा क्या कह रहा हूं, वापस सुनना। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर स्थल पर 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम को पहचानता है, वो अनुक्रम होती है टाटा आ। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर स्थल पर जोड़ने के लिए एक कारक की आवश्यकता पड़ती है। पहचानता तो किसको है, टाटा बॉक्स को, लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर स्थल पर जुड़ना है तो उसे एक कारक की आवश्यकता होती है, और उस कारक को अपन बोलते हैं बेटा सिग्मा कारक। ये तो लाल लाल बनाया ना मैंने, इसकी सहायता से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। ये सिग्मा कारक आरएनए पॉलीमरेज के साथ ही घूमता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज भैया कहेंगे वहां चलेंगे और आरएनए पॉलीमरेज भैया को डीएनए पर जोड़ देंगे। कौन कहता है, सिग्मा कारक। कौन कहता है बेटा, सिग्मा कारक। पूरी लाइन सुनना मेरी, अब दोबारा अर्ज किया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वह प्रमोटर स्थल पर 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम टीए टीए ए को पहचान कर सिग्मा कारक की सहायता से वहां जुड़ जाता है, और इसी को हम पहला स्टेप प्रारंभन कहते हैं। क्लियर है? प्रमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम टीए टीए ए को पहचान कर सिग्मा कारक की सहायता से वहां पर जुड़ जाता है। और यही स्टेप क्या है, पहला स्टेप, जिसको क्या बोलते हैं, बोलो राधे राधे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो देखो, जहां ये जुड़ेगा ना, जहां आरएनए पॉलीमरेज, ये कौन सा कारक है बेटा, कौन सा कारक, सिग्मा का साइन यही है, ये सिग्मा कारक हो गया। ये क्या है, आरएनए, बाकी ये तो डीएनए है ही पूरा, बोलो है कि नहीं। ये कौन सा पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वहां से क्या तोड़ देगा, क्या तोड़ देगा, तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ते ही जिस जगह पे जुड़ेगा उस जगह पे क्या तोड़ देगा, अरे क्या तोड़ देगा। और इस श्रृंखला को देख देख के क्या बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए। आधार श्रृंखला 3 से 5 है या 5 से 3 है भाई, टेम्पलेट श्रृंखला कौन सी है, सारी कौन सी है बेटा, ये क्या है, टेम्पलेट। क्या है ये, तो इस 3 से 5 को देख देख के क्या बनेगा, 5 से 3 आरएनए, 3 से 5 डीएनए की श्रृंखला को देख देख कर ही हमारा क्या बनेगा, 5 से 3 आरएनए। ये देखो, ओ माय गॉड, ये क्या बन गया, इतना सा एमआरएनए, और इसकी दिशा क्या है, क्योंकि किसको देखकर बना, क्या है ये, क्या है बेटा ये, इतनी सी चीज समझ में आई कि नहीं आई, कंफर्म, झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि बेटा झूठ बोले कौआ काटे, काले कौआ से डरियो, और मैं वही काला कौआ हूं बेटा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है बेटा। क्लियर है? अब मैं एक चीज अगर आपसे बोलूं कि टेम्पलेट की दिशा क्या होगी भाई, टेम्पलेट की दिशा क्या है, और एमआरएनए किस दिशा में बनेगा, एमआरएनए किस दिशा में बनेगा, ये चीज याद रखोगे। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यार तुम तो, चीज हो ऐसे पढ़ते जाओ तो कौन रोक सकता है तुम्हारे सिलेक्शन को, पर सारे है ना, मुझे जवाब मिलते रहेंगे, मुझे पता चलता रहेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा।
और 1 महीने बाद पूछ लेना किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा। हरा भाई हरसिंदर ऐसी थोड़ी है बेटा, सब पता है हमें। 1 महीने बाद पूछ लेना सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुंह पे और बोल देता हूं मैं जिसका नहीं होता कि नहीं होगा तेरा, जिन लक्षणों से तू चल रहा है ना। तो लक्षण तो बेटा अनुशासन जिंदगी में बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। पढ़ाई के लिए तो स्पेशल अनुशासन चाहिए बेटा, पढ़ाई चीज ही ऐसी है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा भजन कीर्तन और वो सारे अनुशासन करने ना। अनुशासन केवल इतना है, सारी चीजें छोड़ दो। अभी फिर से बोल रहा हूं मैं, सारी चीजें छोड़े केवल क्या करनी है, पढ़ाई करनी। सब छोड़ दो, घर जाना है ना, उससे बात करना, इससे बात करना, बाबू सोना, जो भी तुमने पाल रखे सब छोड़ देना बेटा। लड़के लड़की दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। सब छोड़ छाड़ के, घर जाना छोड़ छाड़ के, रिश्तेदारों से छोड़ छाड़ के, केवल क्या करनी है, पढ़ाई। शादी ब्याह लगन सगाई सब बाद में हो जाएंगी, पहले खुद पर ध्यान दे लो बेटा। वही लोग ताने मारेंगे बाद में जिनकी सगाइयां अभी हो रही है ना, क्या किया इतने दिन जयपुर में। सबसे बड़ा ताना ये है बेटा, एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जब यहाँ से लौट के जाता है ना जयपुर से, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ा ताना यही है कि तूने जयपुर में क्या किया, पैसे बढ़ाए बर्बाद, जयपुर की हवा लग गई। भले ही तुमने अल्टीमेट मेहनत की हो यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा ताना यही होगा बेटा। ध्यान रखना, आज ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, अगर सिलेक्शन लेके यहाँ से नहीं गए तो, ठीक है। तो लंबी मेहनत और लंबा हमें जयपुर में रहना ही नहीं है यार, साल 6 महीने की बात है बस। इस टाइम को अपने लगा दो। अब तक जिंदगी में मेहनत नहीं की तो आज मेहनत करनी है। ये समय है, समय की मांग है बेटा तुमसे कि आज मेहनत कर ले, आगे कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या है बेटा, डीएनए। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है बेटा, इस डीएनए पर आगे खिसकता जाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता जाएगा बेटा, इस डीएनए पर आगे खिसकता जाएगा। खिसक संरचना, भाई ये तो प्रमोटर था, यहां टर्मिनेटर है, संरचनात्मक में तो खिसकेगा, है ना। मान लो खिसक के कहां गया, रंग बदल दूं इसका, खिसक के कहां गया बेटा, यहां आ गया। कहां गया, यहां आ गया। तो इस जगह पे आके क्या कर देगा, क्या तोड़ देगा, क्या तोड़ दिए, बोलो है कि नहीं। हाइड्रोजन बंध तोड़ दिए। ये साथ में कौन से भैया जुड़े हुए हैं, सिग्मा कारक, है ना। और यहां तक देख देख के क्या बना चुका है इतना बड़ा, जिसकी दिशा क्या है, 5 से, ये इसको देख देख के बनाता जा रहा है। इसके पूरक ये एमआरएनए, जैसी ये श्रृंखला है ना डीएनए की, इसी के पूरक ये श्रृंखला बनती जा रही है, किसकी, एमआरएनए की। क्लियर है, क्या है ये, क्या है बेटा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे खिसकता जाएगा कि नहीं खिसकता जाएगा, एक और बार खिसका दूं क्या, बोलो बेटा। ये कौन सा स्टेप चल रहा है अभी, या प्रारंभन हमें ऊपर लिखना चाहिए, कोई ना समझ जाओगे ना प्रारंभन कौन सा है। ये दूसरा चल रहा है, क्या कह रहा है, कौन सा चल रहा है बेटा, इलोंगेशन। कौन सा चल रहा है, अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये क्या है, बोलो ये क्या है बेटा, लड़कियां बोल रही हैं बस, मर गए लड़के तो। यूथ ही खराब होती जा रही है, छोरे खराब होते जा रहे हैं, भगवान कसम। लड़कियां सुधरती जा रही हैं, छोरे खराब होते जा रहे हैं। क्या है बेटा, ये डीएनए है कि नहीं। ये 3 से 5 और ये 5 से, दोनों श्रृंखलाएं किससे जुड़ी हुई हैं, है ना। समय बदल रहा है बेटा समय बदल रहा है। लड़कियां सिंसियर होती जा रही हैं, छोरे गलत आदतों में, नशा, सिगरेट, धुआं, दारू, इधर उधर मुंह मारना, सारी गंदी आदतें छोरों के पास है। लड़कियां सिंसियर, पढ़ाई के लिए, परिवार के लिए, ये होता जा रहा है। तो मिलता है बेटा, सजा भी मिलती जा रही, साथ में सजा भी मिलती जाएगी। भजनलाल जी और साथ में लगे हो लड़की के, है ना। रीट में तो कर दिया, यहां नहीं हो जाए, ध्यान रखना, हो जाएगा, हो सकता है बेटा क्या भरोसा, समय का भरोसा को नहीं, कब कल्टी मार जावे, कह नहीं सकते सर, हो जाए यहाँ तो मजा आ जाए सर अरे तो बेटा पढ़ लो, है ना।
लौंडो, लड़कियां तो पढ़ती हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, लड़के पढ़ लो भाई तुम भी। नहीं तो वो समय दूर नहीं, बर्तन तुम ही धुलोगे, रोटी भी तुम ही बनाओगे, वो तो बेचारी कमाने जाएगी, क्या क्या करेगी फिर। मैं सच बोलता हूं, बुरी लग जाती है बस तुमको। बोलो बाबा साहब, हम तो राजी हैं, नौकरी वाली लाओ तो सही हमारे लिए। बेटा इसकी दिशा क्या होगी, 5 से, क्लियर है। अब लास्ट में ये कौन जुड़ा हुआ है इसके साथ, कौन सा स्टेप चल रहा है बेटा, ये थर्ड स्टेप। क्या ये तो अभी लॉन्गेशन चल रहा है ना, अभी तो टर्मिनेशन आया ही कहां है, टर्मिनेटर तो अब आएगा, देख अब कौन सा स्टेप आ जाएगा, तीसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप कौन सा है बेटा, समापन या फिर टर्मिनेशन। और इस स्टेप में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन से स्थल पर पहुंच जाएगा, कौन सी साइट पर, अभी तक आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक स्थल पर चल रहा है, तो कौन सा स्टेप था, एलोंगेशन, ठीक है ना। अब कहां पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर पर। कहां पहुंच जाएगा, क्या दिशा है, 3 से 5 से, ठीक है। क्या बने हुए हैं ये, आगे बढ़ता जाएगा, पीछे अपने आप हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे, ठीक है। कहां आगे आरएनए पॉलीमरेज, कौन सी साइट पर, साथ में कौन जुड़ा हुआ है ये, जैसे ही टर्मिनेटर साइट पर हमारा कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, समझ रहे हो ना, कौन से साइट पर आ चुका है, टर्मिनेटर। अब क्या समाप्त करना है हमें, आरएनए का निर्माण। जैसे ही टर्मिनेटर पर बेटा ये पहुंचेगा, वैसे ही अधिकतर कोशिकाओं में, अधिकतर मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज स्वयं ही टर्मिनेटर स्थल को पहचान कर वहां से हट जाएगा। सुनना मेरी बात को, प्रारंभ करने के लिए सिग्मा कारक की आवश्यकता पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, तो ऐसी उम्मीद करते हैं भाई हटाने के लिए भी हमें एक कारक चाहिए, टर्मिनेशन से अब हटेगा ना आरएनए पॉलीमरेज यहां से, तो हम सोचेंगे भाई यहां भी एक कारक दे दो, लेकिन नहीं, अधिकतर कोशिकाएं मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज स्वयं ही टर्मिनेटर स्थल को पहचान कर वहां से हट जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में टर्मिनेटर स्थल को पहचान कर वहां से हटने के लिए फिर से एक कारक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे रो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कारक। कौन सा कारक, रो कारक। कौन सा कारक, कौन सा कारक, वापस बोल रहा हूं बेटा मैं, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर स्थल पर पहुंचेगा, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज उस टर्मिनेटर मतलब समापक स्थल को पहचान कर स्वयं ही वहां से हट जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में टर्मिनेटर स्थल को पहचान कर वहां से हटने के लिए फिर से एक कारक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम रो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो ना। तो यहां कौन सा कारक काम आएगा, कौन सा कारक, और ये इतना बड़ा क्या बन चुका है बेटा, 5 से 3 mRNA। कौन सा आरएनए, अरे है ना। अब इसको पहचान कर यहां से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, अरे बोलो बेटा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। हटते ही बेटा ये तुम्हारा संभालो क्या, ये तुम्हारा संभालो डीएनए। भाई डीएनए ने बना दिया आरएनए, वैसा थोड़ी डीएनए बर्बाद हो गया ना, डीएनए ने बना दिया, डीएनए ने फ्री, लो साहब, डीएनए बोला ले यार पूरा आरएनए तैयार कर दिया है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बच गया बेटा, ये डीएनए बच गया, बोलो ये क्या आ गया, बोलो क्या है ये डीएनए, ये क्या बन गया, एमआरएनए। दिशा क्या है, 5 से, और ये बच गया तुम्हारा क्या, आरएनए पॉलीमरेज, किसके साथ, सिग्मा कारक के साथ। ना 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 ना, बस बस बहुत चाय हो गई, इन दे दे बच्चों को, दे दे किसी को। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो बेटा
क्या हुआ लास्ट में, जैसे ही टर्मिनेटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज पहुंचा वैसे ही उसने यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो टर्मिनेटर स्थल को पहचान कर वहां से स्वयं ही आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फिर से एक कारक की आवश्यकता पड़ती है जिसे अपन रो कारक कहते हैं, और रो कारक की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज इसको पहचान कर वहां से हट जाता है और हमारे किसका निर्माण हो जाता है। वापस बोल रहा हूं बेटा मैं, ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से सुनना, सीधे बैठो, कमर सीधी, राइट, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे साथ जवाब भी देना है आपको। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। किसका निर्माण, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण। यहाँ पर 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला चरण है बेटा इनिशिएशन या फिर प्रारंभन। प्रारंभन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक की सहायता से प्रमोटर स्थल पर 7 न्यूक्लियोटाइडों की अनुक्रम को पहचान कर वहां पर जुड़ जाता है, और वो 7 अनुक्रम कौन सी है, टाटा टाटा इसको टाटा बॉक्स या फिर हॉगनेस बॉक्स बोला जाता है। जुड़ने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज लगातार आगे किस पर, डीएनए पर खिसकता जाता है। संरचनात्मक स्थल पर वो खिसकता जाएगा और खिसकते खिसकते वहां पर क्या बनाता जाएगा, एमआरएनए का निर्माण करता हुआ जाएगा। और उसके पश्चात आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट या फिर समापक स्थल पर पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्वयं ही टर्मिनेटर स्थल को पहचान कर वहां से हट जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में टर्मिनेटर स्थल को पहचानने के लिए फिर से एक कारक की आवश्यकता पड़ती है जिसे अपन रो कारक कहते हैं। क्लियर है, बोलो। अब एक चीज और याद रखना नए बच्चे, डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके, न्यूक्लियोटाइड के। नए बच्चे किसके, न्यूक्लियोटाइड के। जैसे मान लो बेटा ये दीवार है, ये दीवार एक एक ईंट से मिलके बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, तो ये दीवार किसकी बहुलक है, ईंट की बहुलक। ऐसे ही डीएनए और आरएनए एक एक न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से बनते हैं, तो डीएनए आरएनए किसके बहुलक हो गए, किसके बेटा, ये बात समझ, टाइम हो गया है क्या, अभी है, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ भाई, तो बेटा क्या बोला मैं, क्या था मैं, क्या कह रहा था, डीएनए आरएनए किसके बहुलक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि ये आरएनए बनता हुआ जाएगा, डीएनए को देख देख के आरएनए का निर्माण होता जाएगा। डीएनए में टेम्पलेट 3 से 5 है तो आरएनए 5 से 3 लगातार ये श्रृंखला बनती चली, बोल नहीं रहा क्या मैं। तो बेटा डीएनए का क्या देखकर आरएनए बन रहा है, टाटाओं को देख के तो जुड़ता है बस आरएनए पॉलीमरेज। भाई बन तो ये आरएनए रहा है ना, 5 से 3 आरएनए बन रहा है कि नहीं बन रहा, और इसके 3 से 5 को देख देख के बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 3 से 5 में क्या देख रहा है, टेम्पलेट। तो 3 से 5 पूरी श्रृंखला का नाम है, ये पूरी टेम्पलेट है, ये पूरा आरएनए है। मेरा क्वेश्चन समझना कि भाई ये जो पूरा आरएनए बना इस श्रृंखला को देख देख के बना, इस श्रृंखला में भी उसने क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड। क्या देखा, यहां जैसा न्यूक्लियोटाइड होगा उसी का पूरक न्यूक्लियोटाइड आरएनए में आएगा। आसान नहीं है, पीएमटी की तरफ जा रहा हूं मैं, बस टच करके घंटी बजा के आ जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को देखकर किसका न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है, यही है भाई, डीएनए के आधार पर आरएनए बना ना। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे मान लो ये वाला न्यूक्लियोटाइड, इसी को देख के न्यूक्लियोटाइड किस में आएगा, आरएनए में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। क्योंकि डीएनए भी किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए भी किसका बहुलक है। तो जैसे न्यूक्लियोटाइड किसमें होंगे, डीएनए में, उसी के पूरक न्यूक्लियोटाइड किसमें आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर है। और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए जो बंध बनते हैं वो कौन से होते हैं, भाई देख ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, इनको आपस में जोड़ना तो पड़ेगा। ये एक और आया, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, एक और आया, हाँ हुआ, एक और आया, एक और आया, ये भी जुड़ेगा, एक और आया, ये भी जुड़ेगा। बंध बन रहे कि नहीं बन रहे आपस में। तो ये जो बंध 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में बनता है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। कौन से बनते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर, कोई नहीं बोलेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनता है बेटा। कौन सा बंध बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर। समझ में आया कि नहीं आया,
किसके बीच बनता है फॉस्फोडाइएस्टर? दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में बनता है। बोलो राधे राधे। इतना समझ में आ गया? पक्की बात है? झूठ मत बोलना बेटा, क्योंकि एक चीज तुम्हें पता है, झूठ बोले काले कौआ से। ये क्यों नहीं हो रहा पीछे? और नहीं होगा, मत होने दे। लो बेटा डायग्राम बना लेंगे, पहले लिख लेते हैं। और पीछे गाड़ी बैक थोड़ी हो रही है तो और आंदो 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 बस। पीछे क्या है? तो वो पीछे ये क्यों हिल रहा है भाई? कौन अड़गी? देखो बेटा चरण 3, लिख लिया? लिख लिया चरण? हेडिंग डालो बेटा 1 नंबर पे, प्रारंभन या इनिशिएशन। प्रारंभन या इनिशिएशन लिखो। आरएनए पॉलीमरेज, हेडिंग डालो 1 नंबर डाल के, इनिशिएशन या प्रारंभन। लिखो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक की सहायता से प्रमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक की सहायता से प्रमोटर स्थल पर 7 न्यूक्लियोटाइडों की एक विशेष अनुक्रम 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 ब्रैकेट में लिखो टीए टीए ए ए ए, टीए टीए ए ए ए, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक की सहायता, दोबारा बोल रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक की सहायता से प्रमोटर स्थल पर 7 न्यूक्लियोटाइडों की एक विशेष अनुक्रम ब्रैकेट में टीए टीए ए ए को पहचान कर जुड़ जाता है। इस अनुक्रम को टाटा बॉक्स अथवा हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। इस अनुक्रम को टाटा बॉक्स अथवा हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। इस अनुक्रम को टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। इस अनुक्रम को टाटा बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स कहा जाता है। समझ में आ गया? बोलो बेटा। अब लिखो दीर्घीकरण या इलॉन्गेशन। दीर्घीकरण या इलॉन्गेशन प्रारंभन के बाद आरएनए पॉलीमरेज
प्रारंभन के बाद आरएनए पॉलीमरेज, प्रारंभन के बाद आरएनए पॉलीमरेज प्रारंभन के बाद आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट पर 3 से 5 की दिशा में, टेम्पलेट पर 3 से 5 की दिशा में आगे खिसकता है, आगे खिसकता है, आगे खिसकता है तथा न्यूक्लियोटाइडों को तथा न्यूक्लियोटाइडों को तथा न्यूक्लियोटाइडों को फॉस्फोडाइएस्टर बंध, न्यूक्लियोटाइडों को, आगे लिख रहा हूं, न्यूक्लियोटाइडों को फॉस्फोडाइएस्टर बंध तथा न्यूक्लियोटाइडों को फॉस्फोडाइएस्टर बंध की सहायता से, न्यूक्लियोटाइडों को फॉस्फोडाइएस्टर बंध की सहायता से आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर 5 से 3 की दिशा में, आपस में जोड़कर 5 से 3 की दिशा में, 5 से 3 की दिशा में एमआरएनए का निर्माण, 5 से 3 की दिशा में एमआरएनए का निर्माण एमआरएनए का निर्माण करता है। समझ में आया बेटा? ये स्टेप कौन सा हो गया? दीर्घीकरण। क्या लिखा है अपन ने? आरएनए पॉलीमरेज क्या करता जाएगा? आगे खिसकता जाएगा डीएनए पर, टेम्पलेट की 3 से 5 की दिशा में, टेम्पलेट की 3 से 5 की दिशा में तो खिसक रहा है, बोलो, आगे खिसकता जाएगा और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर 5 से 3 एमआरएनए का निर्माण करता हुआ जाएगा। अब लिखो समापन या टर्मिनेशन। तीसरा स्टेप लिखेंगे बेटा, समापन या टर्मिनेशन। लिखो, समापन स्थल पर पहुंचने के पश्चात, समापन स्थल पर पहुंचने के पश्चात, समापन स्थल पर पहुंचने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज, समापन स्थल पर पहुंचने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाता है। समापन स्थल पर पहुंचने के पश्चात आरएनए पॉलीमरेज कहां से अलग हो जाता है बेटा? डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाता है, डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाता है। अगला पॉइंट इसी के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज समापन स्थल को, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज समापन स्थल को पहचान कर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज समापन स्थल को पहचान कर स्वयं ही अनुलेखन रोक देता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज समापन स्थल को पहचान कर स्वयं ही अनुलेखन रोक देता है, स्वयं ही अनुलेखन रोक देता है। लेकिन
लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रो कारक, रो को इंग्लिश में से लिखते हैं RH O और वो साइन है ऊपर, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रो कारक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रो कारक की सहायता से समापन स्थल को पहचाना जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रो कारक की सहायता से समापन स्थल को पहचाना जाता है। समझ में आ गया बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो किसकी सहायता से पहचानेगा टर्मिनेशन को? भाई टर्मिनेटर साइट मतलब समापन स्थल को किसकी सहायता से पहचानेगा? रो कारक। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में स्वयं ही पहचान कर वहां से हट जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना। डायग्राम बनाओ। सिग्मा कारक, पहला वाला कारक सिग्मा कारक था, है ना? लिख लिया इतना? अभी तो एक बना
हो गया इतना? जो बने क्या कह रहा है? ठीक है, कल जितना पढ़ा है पढ़ के आना भाई, कल भी होगी क्लास। हैं? क्लास होगी अभी 2 घंटे तो हुई है शायद, 3 हो गई क्या? वो तो पता नहीं यार, पूछ लेना, अभी पता चल जाएगा।